मायरा के बाल सुधार गृह भेजे जाने के बाद अभीरा को संभालते हुए अरमान उसे लेकर पोदार हाउस पहुंचता है। अभीरा की हालत बेहद खराब हो चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद विद्या सारा दोष उसी पर डाल देती है। गुस्से में वह अभीरा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी अरमान बीच में आकर उसे रोकता है और इसी बीच माधव एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए विद्या को तलाक के कागज थमा देते हैं, जिसे देखकर विद्या के होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आने वाला ट्रैक बेहद जबरदस्त, दिलचस्प और पूरी तरह से धमाकेदार होने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। आप देखेंगे कि मायरा को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है और उस समय अभीरा और अरमान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास मायरा को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं होता। ऊपर से पूरा स्कूल उनके खिलाफ खड़ा नजर आता है। यही से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जहां अभीरा और अरमान पूरी तरह टूट जाते हैं। मायरा और अभीरा पहले से ही बुरी हालत में होते हैं और मायरा के जाने के बाद तो अभीरा पूरी तरह बिखर जाती है। ऐसे में अरमान किसी तरह उसे संभालते हुए पोदार हाउस लेकर आता है। वहां दादी सास समेत पूरा परिवार मौजूद होता है। जैसे ही सभी को पता चलता है कि मायरा को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है और उस पर इल्जाम भी लग चुका है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। यह खबर सुनते ही विद्या का गुस्सा फट पड़ता है और वह अपना सारा गुस्सा अभीरा पर निकालती है। वह उसे मनहूस तक कह देती है और बोलती है कि जब जब यह घर में कदम रखती है, खुशियां खत्म हो जाती हैं और दुखों का साया छा जाता है। इतना ही नहीं, वह अभीरा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहती है कि यह लड़की इस घर में नहीं रहेगी किसी भी हालत में नहीं। वह साफ कहती है कि अभीरा को इस घर से बाहर जाना होगा और वह उसके बेटे के साथ भी नहीं रहेगी। जैसे ही विद्या जबरदस्ती अभीरा को बाहर ले जाने लगती है, अरमान तुरंत उसका हाथ छुड़ाता है और गुस्से में कहता है, माँ आप क्या कर रही हैं? हद पार मत कीजिए। अरमान के ये शब्द साफ दिखाते हैं कि अब वह चुप रहने वाला नहीं है। वहीं विद्या की हरकतें देखकर माधव का गुस्सा भी चरम पर पहुंच जाता है। असल में विद्या को अब तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ होता, जबकि घर के बाकी लोगों को सच्चाई पता चल चुकी होती है कि मेहर असली गुनहगार है। जब सबको पता चलता है कि मेहर ने कितने बड़े अपराध किए हैं और अरमान उसके साथ बिजनेस कर रहा था, साथ ही मायरा भी कई बार उसके साथ अकेले गई थी, तो सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन विद्या ही एक ऐसी इंसान होती है जिसे कोई पछतावा नहीं होता। वह उल्टा सारा दोष अभीरा पर डाल देती है और यहाँ तक कह देती है कि अगर मेहर गुनहगार है तो अभीरा भी उससे कम नहीं है। यह सुनकर दादी सा और माधव दोनों गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन असली हद तब पार होती है जब मायरा के बाल सुधार गृह जाने के बाद अरमान अभीरा को लेकर घर आता है और विद्या उसे धक्के देकर बाहर निकालने की कोशिश करती है। दरअसल अरमान और अभीरा मायरा को बचा नहीं पाते और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। जाते वक्त वे मायरा से वादा करते हैं कि वे जल्द ही उसे वापस लेकर आएंगे। इसके बाद अरमान किसी तरह टूट चुकी अभीरा को लेकर घर पहुंचता है, क्योंकि उसकी हालत पहले ही बहुत खराब हो चुकी होती है और मायरा के जाने के बाद वह और ज्यादा कमजोर हो जाती है। घर पहुंचते ही विद्या का रवैया और भी सख्त हो जाता है और वह अभीरा को घर से निकालने पर अड़ जाती है। लेकिन तभी माधव एक ऐसा कदम उठाते हैं जो सबको हिला देता है। वह गुस्से में आकर विद्या को तलाक के पेपर थमा देते हैं और कहते हैं, आज से हमारा रिश्ता खत्म। माधव आगे कहते हैं कि हर माँ अपने बेटे की खुशी चाहती है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी माँ नहीं देखी जो अपने ही बेटे का दर्द न समझे। वह विद्या को साफ शब्दों में कहते हैं कि अरमान की खुशी अभीरा में है, लेकिन वह जबरदस्ती उसका रिश्ता मेहर से जोड़ना चाहती थी, जो कि एक अपराधी निकली और सच सामने आने के बाद भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है। माधव गुस्से में यह भी कहते हैं कि जहां विद्या उनके बेटे और बहू का रिश्ता तोड़ने पर तुली थी, वहीं आज वह खुद उससे रिश्ता खत्म कर रहे हैं। यह सुनते ही विद्या को बहुत बड़ा झटका लगता है और वह पूरी तरह सन्न रह जाती है। अब आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। रिश्तों में दरार, सच्चाई के खुलासे और बड़े फैसले, सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। आप इस जबरदस्त ट्रैक को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।